तो आज हम इच्छाभेदी रस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इच्छाभेदी रस रसशास्त्र का ही टॉपिक है, जिसमें जो फॉर्मुलेशंस हैं पेपर 2 में जो फॉर्मुलेशंस दिए उसमें इच्छाभेदी रस का वर्णन है। तो इच्छाभेदी रस जो है इसका रेफरेंस जो है भेषज रत्नावली या उदर रोग अधिकार के श्लोक नंबर 84 का है। इच्छाभेदी रस का रेफरेंस। तो ये जो श्लोक है वो ऐसा है कि शुंठी मरीच संयुक्तम रसगंधक टंकणम जयपालस्लिगुणे प्रोक्ता सर्वमेकत्र पेशयेत। शुंठी मरीच संयुक्तम रसगंधक टंकणम जयपालस्लिगुणे प्रोक्ता सर्वमेकत्र पेशयेत। भेषज रत्नावली उदर रोगाधिकार, ये श्लोक नंबर 84। यानी कि इसमें जो कंटेंट होंगे इच्छाभेदी रस में वो शुंठी हमें जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, शुंठी है, मरीच है, रस यानी कि पारद, ये जो पीत वर्ण का है वो गंधक है, साथ ही टंकण इसमें होगा और जयपाल, इन सब का जो योग है उन सब से इच्छाभेदी रस बनता है। इच्छाभेदी रस उदर रोग में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आइए जानते हैं कि इच्छाभेदी रस के क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से ये आरोग्य देता है और किन किन बीमारियों में हम इच्छाभेदी रस का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब कभी आपको फॉर्मुलेशंस का कोई क्वेश्चन आता है रसशास्त्र में, तो आपको उसका रेफरेंस भी लिखना है, साथ ही आपको उसका रोगाधिकार भी पता होना चाहिए, क्योंकि रोगाधिकार यानी कि किस व्याधि पे वो मुख्यतः कार्य कर रहा है। तो इसमें उदर रोगाधिकार दिया है और भेषज रत्नावली में ही इसका वर्णन है। तो वहाँ पर जाकर आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल आपको अगर एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए पेपर में किस तरीके से आपको लिखना है, उस पर्पज़ के लिए आपको उसका रेफरेंस भी याद हो, तो वो है भेषज रत्नावली, उसका रोगाधिकार उदर रोग अधिकार है। अब हम इसमें और देखेंगे कि और किन किन उदर रोग में भी किन किन व्याधियों में ये काम कर रहा है। तो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, पाचन तंत्र से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उन पर फ़ायदेमंद है, उन पर अपना उत्तम औषधि गुण दिखाता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि विबंध की कंडीशन है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा फ़ायदा देता है, यानी कि विबंध को दूर करता है। एसिडिटी यानी कि पित्त की अधिकता के कारण जब दाह होता है, पित्त की अधिकता के कारण दाह की कंडीशन में इच्छाभेदी रस उपयोगी होता है और दाह को कम करता है। किसी को भूख नहीं लग रही है तो भूख न लगना यानी कि एनोरेक्सिया वाली जो कंडीशन होती है, तो उसमें भी ये एपेटाइट को बढ़ाता है, एपेटाइज़र इसे कहते हैं। उसके और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये अनुपान पे भी निर्भर करती है। तो हमने देखा कि ये पाचन तंत्र को मजबूत करती है, विबंध में ये बहुत लाभकारी है, साथ ही क्षुधा को भी बढ़ाने वाली है। इच्छाभेदी रस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 250 mg की, यानी कि 2 रत्ती की मात्रा में इच्छाभेदी रस का सेवन करना होता है। हमें आयुर्वेद में एक रत्ती जो होती है वो 125 mg की होती है, 125 mg की एक रत्ती होती है। तो इसे 2 रत्ती की मात्रा में देते हैं, लेकिन इसकी स्टार्टिंग डोज जो होती है वो 125 mg होती है। आपको ये डोज 250 mg ही लिखनी है। उसके बाद इसका जो अनुपान होता है वो कोल्ड वाटर होता है, यानी कि ठंडा पानी जो होता है इसका अनुपान है। हमने देखा ही है कि इसका जो थेरापेटिक यूज़ है वो आना उदर रोग में इसका यूज़ है। तो इस तरीके से उदर रोग के सारे जो भी डिसीज़ेज़ हैं उसमें इच्छाभेदी रस उत्तम है। तो आपको अगर आंसर राइटिंग में किस तरीके से लिखना है, तो आपको इसका श्लोक भी याद होना चाहिए जो हमने भी पढ़ा, शुंठी मरीच संयुक्तम रसगंधक टंकणम जयपालस्लिगुणे प्रोक्ता सर्वमेकत्र पेशयेत। रेफरेंस आपको इसका पढ़ना है भेषज रत्नावली उदर रोग। इसकी मात्रा 250 mg, अनुपान इसका शीतल जल। इसके क्या क्या रोगाधिकार हैं या फिर मुख्य प्रयोग क्या है, तो ये आना या उदर रोग में फ़ायदेमंद है। आपको इतना ही इसमें लिखना है।